सबके लिए बहुत प्रार्थना है। आज का जो हमारा विषय है वो है पीसीओडी को लेके। अब पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जो ना केवल वेट गेन करती है बट साथ ही साथ में आपके फेशियल हेयर ग्रोथ हो गई, पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है और भी कई प्रकार की समस्याएं इससे पैदा होती हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि योगा अभ्यास से आप अपनी पीसीओडी की समस्या को पूरी तरह हील भी कर सकते हैं, पूरी तरह ट्रीट भी कर सकते हैं। 5 आसन मैं आपको सिखाऊंगा। पहले इन 5 आसनों का अच्छा अभ्यास करना है आपने, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ और चीज़ें क्या आप जोड़ें इसमें जिससे आप पूरी तरह से रिकवरी ले लें। पहले 5 आसन देख लीजिए। सबसे पहले आप करेंगे तितली आसन। तो तितली आसन के लिए दोनों पाँवों को ऐसे जोड़ लेना है। सरल आसन है, चाहे इसमें नीज नीचे लगे ना लगे उसका कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। आपने दोनों नीज को इस प्रकार से मूवमेंट देना शुरू कर देना है। ऐसे ये अभ्यास आप करेंगे लगभग 5 मिनट तक का। इसको 3 सेट में डिवाइड कर लेना है। पहले 1.5 मिनट कर लिया, फिर 1.5 मिनट कर लिया, फिर 2 मिनट कर लिया। तो ऐसे करके आपने दोनों नीज को मूव करते रहना है। पीठ सीधी रखी, आंखें बंद रखी, ध्यान लगा के दोनों नीज को नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे चलाते रहना है। तो इसी को बटरफ्लाई पोज कहते हैं। तितली आसन हो गया। बस फिर रुक गए, इसको रोक लेना है। दूसरा आसन इसी आसन का पूर्ण हो जाता है। दोनों आपकी नीज को आपने ज़मीन की तरफ पुश करना है, पीठ सीधी रखनी है। ये हो गया बद्धकोण आसन, दूसरा आसन है। एक्सहेल करना है, पीठ को अंदर की तरफ खींचना है और फिर ज़मीन की तरफ चले जाना है। अब यहाँ पर आपके कई लेवल हो सकते हैं। आप हो सकता है पूरा ज़मीन को छू दो, या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो। आपने धीरे धीरे कोशिश करनी है पूरा नीचे जाने की। फिर से करेंगे एक बार। एक्सहेल किया और फिर आगे की तरफ झुक जाओ। यहाँ पर रुकना है और एक्सहेल करके आपने होल्ड करना है। धीरे धीरे ऊपर आ गए। फिर से एक्सहेल किया और नीचे चले गए। कोशिश तो आपकी यही होनी चाहिए कि ज़मीन टच हो जाए, लेकिन एक बारी में नहीं होती तो भी आपने घबराना नहीं है। धीरे धीरे करके इस प्रकार से ये मूवमेंट आपने अभ्यास करनी है और फिर फ्लेक्सिबिलिटी गेन करके नीचे तक पहुंचना है। तो आपने इसका अभ्यास करना है। इसके भी 3 सेट करने हैं। हर सेट को आपने 30 सेकंड होल्ड करना है। इससे पहले वाला आपने किया तितली आसन, वो आपने 1.5 मिनट का एक सेट करना है, 1.5 मिनट का दूसरा सेट करना है और 2 मिनट का तीसरा सेट करना है। अभी आपने किया बद्धकोण आसन, इसके भी 3 सेट होंगे। एक सेट जैसे मानो ये गए हम नीचे, एक्सहेल करके यहाँ पर बस यहीं पर रहना है, रुके रहना है सांस रोक के, फिर ऊपर आ गया। ये आपका एक सेट हो गया। दूसरे सेट में अंदर की तरफ पेट को खींच लिया, सांस बाहर छोड़ रखी है, फिर जाके नीचे रहना है। ये दूसरा सेट हो गया। ऐसे ही तीसरा सेट। तो ये आपके 2 आसन हो गए। तीसरा आसन है, सरल आसन है वो भी, उसको नौका आसन कहते हैं। करना क्या है उसमें, इस प्रकार आपने बैठ जाना है। दोनों पाँवों को आगे की तरफ फैला देना है ऐसे। पीठ सीधी रखनी है, हाथों को अपने घुटनों के साथ इस प्रकार लगा देना है और अंगूठे जो हैं उनको नीचे की तरफ दबाना है अपनी तरफ, और इनहेल करके ऊपर देखना है। ये आपका हुआ नौका आसन। इसके भी आपने 3 सेट करने हैं। 30-30 सेकंड का आपने मिनिमम होल्ड करना है। बढ़ा सकते हो बाद में 45 सेकंड का, 60 सेकंड का, पर शुरुआत आप करो 30 सेकंड से। और ऐसा भी हो सकता है कई नहीं होल्ड कर पाएँ 30 सेकंड, तो आपने शुरुआत में 10 सेकंड ले लो, 5 सेकंड ले लो। धीरे धीरे करके हाथ की सपोर्ट लगा के धीरे धीरे करके ऐसे इसकी अच्छी ट्रेनिंग करो। लेकिन ये आपने याद रखना है, आसन जब आप होल्ड करना शुरू करते हैं सांस के साथ, तो आप उसका बेनिफिट लेना शुरू करते हो। तो इस प्रकार आपने बने रहना है। ये तीसरा आसन है आपका। फिर धीरे धीरे सुखासन में आ गए, हल्की सांसें ली। तीसरे सेट को करेंगे बहुत आराम से। पाँव ऊपर फैला दिए, अंगूठे अपनी तरफ रखने हैं, हाथों को नीज के साथ रखना है। बस यहाँ बने रहे। आराम से पीछे आ गए, रुक गए, यहाँ पर सांस ले लीजिए। चौथा आसन करेंगे। चौथे आसन का नाम है प्रसारित पाद आसन। कैसे करना है उसे, आपने दोनों पाँवों को फैला देना है जितनी आपकी क्षमता है। हाथों को नीचे रखना है,
पाँव फैला के हाथों की मदद से नीचे की तरफ एक्सहेल करना है। सर टच किया, ऊपर उठा लेना और फिर से देखो। अब जैसे एक सेट आपको 30 सेकंड का करना है, तो आपने पाँव फैला के सर नीचे रखना है और यहीं पर बने रहना है। ऐसे ही आपने इस आसन को बनाए रखना है। ये लगभग 30 सेकंड का आपने अभ्यास करना है। फिर धीरे धीरे सर उठा लिया, फिर चलिए एक्सहेल करके, फिर चलिए ऊपर आ जाओ, और जब नीचे जा रहे हो तो एक्सहेल करना है। प्रसारित पादासन हुआ ये, पाँव खोल के रखने हैं और हम पाँव को आगे स्प्रेड करेंगे, पर आप शुरुआत इतने से कर लीजिए। धीरे धीरे आप इस आसन को और बढ़ा सकते हैं। 5वां आसन है आपका पश्चिम उत्तान आसन। तो उस आसन को कैसे करना है, दोनों पाँव आगे की तरफ होंगे, पीठ सीधी रखनी है आपने, और ये आसन आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला आसन होगा। पर इसका आपने अभ्यास करना है होल्ड करने का। शुरुआत में हो सकता है कि अंगूठे आपके हाथ में ना आए, तो कुछ कपड़ा लेके आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे अंगूठे पकड़ लेने हैं, नीचे की तरफ देख के एक्सहेल करना है। देख लीजिए कैसे किया हमने, ये एक्सहेल किया, पेट को अंदर की तरफ खींच लेना है और फिर नीचे की तरफ चले गए। यहाँ पर रुकना है आपने, फिर इनहेल करके ऊपर आना है। अब शुरुआत में हो सकता है कि आप 30 सेकंड होल्ड ना कर सको, तो 5 सेकंड का शुरुआत करो, 10 सेकंड का करो, 15 सेकंड का करो। धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते जाओ। थोड़ा आराम किया और फिर से एक्सहेल करके देखो, पेट अंदर जाना चाहिए और जितना अंदर जाए उतना अच्छा। फिर अपने अंगूठे पकड़ लिए और नाक को दोनों नीज के बीच में आपने पुश करना है, इस प्रकार से। ये आपका पश्चिम उत्तान आसन है। और जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपकी दोनों जो आपकी एल्बोज हैं वो भी ज़मीन को टच कर जाएंगी, आप पूरी तरह से अंदर जा सकते हैं। पर ये आपके अभ्यास पर निर्भर है। अभी तीसरा सेट कर लेते हैं। पेट अंदर की तरफ खींचा और पूरी तरह अंदर चले गए। धीरे धीरे फिर आपने बाहर आना है। आराम से रोक लीजिए इस आसन को, सुखासन में आ जाइए। तो आपने 5 आसनों को सीखा। पांचों आसन को आपने इसी क्रम से करना है। इसके अलावा भी कई और आसन हैं जो आपको मदद करेंगे पीसीओडी के लिए। भविष्य में हम उनको भी सीखेंगे। अब आपने कुछ और चीज़ें जो ऐड करनी है इन 5 आसनों के साथ, वो है सूर्य नमस्कार। लगभग 5 साइकिल से 11 साइकिल सबसे पहले सूर्य नमस्कार कर ली। शरीर को गति बनाई, शरीर को थोड़ा आपने मोबिलाइज़ किया, थोड़ा उसका वार्म अप हो जाए। उसके बाद इन 5 आसनों को 3-3 सेट में आपने कर लेना है। भोजन का भी थोड़ा ध्यान रखना है, पानी का इंटेक बढ़ा देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जाइटी में नहीं जाना है। थोड़ा अपना शरीर का जितना आप ध्यान रखेंगे, जितने काम रहेंगे, उतनी जल्दी आप हील हो जाएंगे। लगभग 3 हफ्ते से 4 हफ्ते आपने ज़रूर अभ्यास करना है। ठीक है जी, तो मेरी बहुत प्रार्थना है आपके लिए, आप जल्द से जल्द पीसीओडी से ठीक हों, रिकवर हों, ऐसी मेरी प्रार्थना। आपके और प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्रणाम।